Brothers and sisters, I'm very happy to be with you today. और भाई बहनों, आज आज अपने आप को आप सभी के बीच में पाकर मैं खुश होता हूँ And in such a beautiful place. और बहुत ही सुंदर इस जगह पर आकर I wanted to talk about the name that we have or the reputation that we have. और मैं जो प्रसिद्ध नाम और जो नाम की चर्चा जो हमारे पास है उसके विषय में, उस नाम के विषय में आपसे आज बात करूँगा. And the difference between that and the life or the reality. और उसके पीछे जो बड़ा अंतर होता है, उसके पीछे का जो बड़ा जीवन होता है. So we can look at Revelation chapter 3 and verse 1. और आइए हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य के अध्याय 3 और वचन 1 में. So the Lord is giving a message to the church there. He says, you have a name that you are alive, but you are dead. Chapter 3 verse 1. और आइए हम पढ़ते प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 1. और वहाँ पर प्रभु उस कलीसिया के विषय में कहता है कि तेरे पास वह नाम है, तू You have a name that you are alive, but you are dead. और तू कहता है तू जीवित तो कहलाता है पर मरा हुआ है. Yeah, so you say that you are alive, but you are actually dead. और यहाँ पर वचन कहता है, तू कहता है कि तू जीवित तो कहलाता है पर तू मरा हुआ है. Your title is alive, और तेरा जो शीर्षक है वह है जीवित, but your reality is dead. लेकिन तेरी जो वास्तविकता है वह मरा हुआ है. So we have to look at our own lives and think about what the reality is and judge ourselves. और हमें अपने आप के स्वयं के जीवन को देखकर जांचना है और खुद को परखना है कि मेरा जीवन जीवित है या मरा हुआ है. We may call ourselves Christians, we may have Christian names. और हम अपने आप को मसीही बताते होंगे, कहलाते होंगे, हमारा मसीही नाम होगा. Some of us have, other names, Catholic names or Hindu names based on our background. और कुछ लोगों के ऐसे भी नाम होते हैं जो कैथोलिक परिवार से जो होते हैं उनके वैसे नाम होते हैं. हिंदू परिवार से जो आते हैं उनके कुछ अलग नाम होते हैं. But we call ourselves Christians. लेकिन हम अपने आप को एक मसीही बताते हैं. So do we just have a name or do we have the reality? लेकिन क्या हमारे पास केवल वह नाम है या उसके पीछे की वास्तविकता भी है? So I wanted to look at the book of Micah. और मैं चाहता हूँ कि हम सभी पलट कर देखें मीका की पुस्तक. This is after Jonah, Micah. और योना की पुस्तक के बिल्कुल बाद में ही यह आती है, मीका की पुस्तक. So I had not read this much and so I thought I should read it. और मैंने इस पुस्तक को ज़्यादा नहीं पढ़ा है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस पुस्तक को पढूं. And I understood that the word, the name Micah means who is like the Lord. और मैंने जब इस पुस्तक को पढ़ा, इसका अध्ययन और मनन किया, मैंने पाया कि यह जो नाम मीका है, यह जो शब्द है, इसका अर्थ होता है कि प्रभु कौन है. No, who is like the Lord? प्रभु जैसा कौन है? प्रभु के समान कौन है? प्रभु के समान कौन है? Correct. So, and if you look at this verse at the end of Micah, Micah 7 verse 18. और यदि आप इस अध्याय के अंत के भाग में वचन को पढ़ते हैं, जो है अध्याय 7 और वचन 18. This is how he ends. He says, who is a God like you? और यहाँ पर यह इस प्रकार से समाप्त होता है यह अध्याय. यहाँ पर वो कहता है कि तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है. So, and then he says that there is a difference between different kind of people and how God treats them. और यहाँ पर आगे वह अन्य लोगों के बीच में जो अंतर होता है कि कैसे वे एक दूसरे से अलग होते हैं, वहाँ पर वह अंतर कहता है और परमेश्वर उनसे कैसे व्यवहार करता है वह बताता है. So the verses before that say that the enemies of God will be scared and they will be afraid of the judgment of God. और उसके ऊपर के यदि आप पिछले वचनों को पढ़ते हैं, वहाँ पर हम पाते हैं कि वहाँ पर कहता है कि जो परमेश्वर के बैरी होते, जो परमेश्वर के शत्रु होते, वे थरथराएंगे, वे कांपेंगे, वे लज्जाएंगे. And it says that in verse 18, our God pardons iniquity, passes over the rebellion of the remnant of his possession. That means God is willing to forgive those who turn to him from their rebellion, who repent and come to him. लेकिन 18वें वचन को यदि हम ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं, वहाँ हम पाते हैं परमेश्वर कहता है कि जो अधर्म को क्षमा कर अपने निज भाग के बचे हुए के अपराधों को ढांप दे. यानी कि जो परमेश्वर की ओर फिरते हैं, वहाँ परमेश्वर उन्हें क्षमा करने के लिए, उनके अधर्म को ढांपने के लिए तैयार होते हैं. So we have to see
whether we are those with whom God is angry because we just have a name, or we have turned to the Lord for forgiveness and are partaking of His blessings. तो हमें अपने आप के विषय में देखना है कि क्या मैं उन लोगों के समूह में हूँ जिन पर परमेश्वर का क्रोध भड़कता है, या मैं ऐसा एक व्यक्ति हूँ वास्तविकता में कि न केवल मेरे पास सिर्फ नाम है, परंतु मैं फिर कर मुड़ कर परमेश्वर की ओर आता हूँ कि वह मुझे क्षमा करें. There's a verse in Romans that says, "Behold the kindness and severity of God." और रोमियो में एक ऐसा वचन है जहाँ पर वह कहता है कि परमेश्वर की करुणा और दया जो है वह तुम पर बनी रहे. No, the kindness and the severity, or the kindness and the strictness of God. और वहाँ पर वो वचन कहता है कि परमेश्वर का जो करुणा है और परमेश्वर का जो कठोर स्वभाव है वह दोनों ही तुम्हारे ऊपर बना रहे. So it says that God is strict to those who are wicked, who don't repent, and God is kind to those who repent and turn to Him for forgiveness. इसका मतलब है कि परमेश्वर के प्रति जो लोग नहीं मुड़ते हैं और जो पाप से मन नहीं फिराते, पाप में अधर्म में रहते हैं, परमेश्वर का व्यवहार स्वभाव उनके प्रति कठोर होता है, परंतु जो प्रभु की ओर मुड़ता है प्रभु उन पर करुणा और दया करता है. And the reason we don't repent is that we think that everything is okay. और कारण यह होता है अक्सर कि क्यों हम मन नहीं फिराते, क्योंकि हमें लगता है कि हाँ मेरे सब कुछ सही है, ठीक है. And I don't actually examine myself versus with looking at God's word and God's standard. क्योंकि मैं अपने आप को अच्छी तरह जांचता और परखता नहीं हूँ, अपने आप को परमेश्वर के वचन के उसके आज्ञाओं के सम्मुख रख कर. And this Micah said that I am not going to be like others around me, I am going to be different. लेकिन यहाँ पर मीका जो है वह कहता है कि मैं जो मेरे आसपास के लोग हैं मैं उनके समान नहीं बनूंगा, मैं उनसे अलग बनूंगा. So I like you to look at 3 verses like this. और मैं आपसे चाहता हूँ कि हम आइए 3 वचनों की ओर ध्यान करें. So one is Micah chapter 3 verse 8. और हम पहला वचन देखते हैं मीका अध्याय 3 वचन 8. Can you read it, bro? या 3:8. Yeah. परंतु मैं तो यहोवा की आत्मा से शक्ति, न्याय और पराक्रम पाकर परिपूर्ण हूँ कि मैं याकूब को उसका अपराध और इज़राइल को उसका पाप जता सकूं. So he says, as for me, the power of God has come on me so that I will speak to Israel about their rebellious acts. और यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, मीका अध्याय 3 वचन 8 में पढ़ते हैं कि मैं यहोवा की आत्मा की शक्ति से न्याय पराक्रम पाकर मैं इज़राइल को, याकूब को उसका पाप जता सकूं. And if you read the rest of Micah, he talks about other preachers. Just before that, it says that there are those who don't have any vision. Verse 6 and 7. I'm just giving the gist of it. They don't have any vision. They will be embarrassed. They will cover their mouths. They don't have anything to say. और वहाँ पर वह और भी ऊपर के यदि वचनों में यदि वचन 6 और 7 उस अध्याय के हम पढ़ते हैं, वहाँ पर वह ऐसे लोगों के विषय में बात करता है जो जहाँ पर हम पढ़ते हैं कि उन्हें दर्शन नहीं मिला है, वे ऐसे अंधकार में पड़े हुए ऐसे लोग हैं. And chapter 2 verse 6. और वचन अध्याय 2 और वचन 6. So I'm just summarizing verse 6 and 7. There are preachers who say, don't talk against sin. No, God is very loving. He'll forgive you. It's okay. It doesn't matter. और वहाँ पर कुछ ऐसे प्रचारक है जो मैं आपको वचन 6 और 7 संक्षेप में कुछ शब्दों में, छोटे शब्दों में बताता हूँ. वहाँ पर कुछ प्रचारक कहते हैं कि पाप के विरुद्ध तुम प्रचार ना करो, सब कुछ ठीक है, प्रभु तुम्हें क्षमा करता है, वह करुणा करता है. And it says God is among us and calamity will not come among us, come on upon us. और वहाँ पर वह कहता है कि हाँ प्रभु हमारे साथ है, सब कुछ ठीक होगा और कोई विपत्ति हम पर नहीं आएगी. But Micah says, no, the Spirit of God is on me and I am going to talk about the things that need to be spoken about. लेकिन यहाँ पर मीका कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं परमेश्वर की शक्ति के द्वारा पाप के विरुद्ध में, इज़राइल के पापों के विरोध में मैं प्रचार जरूर करूँगा. Chapter 2 verse 6 says, if you don't talk about these things, reproaches will not be turned back, or the judgment, just because you don't talk about the punishment for sin or judgment for sin, doesn't mean that the judgment will go away. You are just hiding yourself. और यहाँ पर यदि आप मीका अध्याय 2 वचन 6 में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर वह कहता है कि इसका मतलब यह नहीं होता कि यदि प्रचारक परमेश्वर के उस न्याय का, परमेश्वर के उस दंड की आज्ञा का यदि वह प्रचार ना करे तो इसका मतलब यह नहीं कि वे परमेश्वर के क्रोध से या उसके दंड से बच जाएंगे या दंड नहीं होगा. So that is one difference. Micah said, I will speak according to the truth of God's word.
और यहाँ पर यह एक बड़ा अंतर हम पाते हैं जहाँ पर मीका कहता है कि लेकिन मैं परमेश्वर के वचन का सत्य उसका प्रचार जरूर करूंगा. I will make a difference between those towards whom God is kind and those towards whom God is strict. और मैं वहां पर बड़ा अंतर बताऊंगा कि परमेश्वर जो परमेश्वर की ओर फिरते हैं, जिन पर परमेश्वर करुणा करता है वे कैसे लोग होते हैं और जिन पर परमेश्वर कठोरता दिखाते हैं वे कैसे होते हैं. Yeah, Micah chapter 1 verse 8. This is the second difference. और हम पढ़ते हैं मीका अध्याय 1 वचन 1 chapter 1 verse 8. और वचन 8 में हम पढ़ते हैं. So he says, I must lament and wail. Because of this I must lament and wail. Micah chapter 1 verse 8. और हम पढ़ते हैं मीका अध्याय 1 वचन 8 में कि इस कारण मैं छाती पीटकर हाय हाय करूंगा, मैं लूटा हुआ सा नंगा चला फिरा. And chapter 1 verse 5. All this is for the rebellion of Jacob, for the sins of the house of Israel. और यहाँ पर हम वचन 5 में आगे पढ़ते हैं कि यह सब याकूब के अपराध और इजराइल के घराने के पाप के कारण होता है. So the difference between Micah is that he was judging himself and he was mourning for the sin that he saw in his life. और यहाँ पर हम एक बड़ा अंतर पाते हैं मीका के जीवन में कि वह औरों से हटकर पर अपने स्वयं के जीवन को वो करीबी से जांचता है, परमेश्वर के सम्मुख परखता है और अपने आप के जीवन के विषय में जो पाप उसके जीवन में है वह पछताता है. And everybody was going around saying everything is fine, God is in our midst, there will be peace and prosperity. But Micah said, no, look at what God wants you to do and repent and turn to him, because God is going to make a difference between those he judges and those he's kind towards. लेकिन हम देखते हैं वहाँ के बाकी लोगों के विषय में कि वे सभी परमेश्वर के इस दंड के विषय में नहीं जानते. वे कहते हैं हाँ पर सब कुछ ठीक है, परमेश्वर करुणा में है, वह हम पर दया करेगा, करुणा करेगा, सब कुछ ठीक होगा, विपत्ति नहीं होगी. लेकिन मीका कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा. परमेश्वर की शक्ति के द्वारा वह मन फिराते हुए कहता है कि परमेश्वर न्याय करेगा. See, Micah was actually speaking in a prosperous time in Israel. और मीका जब बात कर रहा था उस समय वह इजराइल के आनंद के दिनों की विषय में, समृद्धि के दिनों के विषय में बात कर रहा था. And he's speaking to the people of Samaria and Jerusalem. These are big cities. और वहाँ पर वह मुख्य 2 यरूशलेम और समारिया करके जो वहाँ के बड़े शहर थे, नगर थे, विशेष करके वहाँ पर वह बात कर रहा था. So there were some people who were very rich and there was a lot of injustice. And they were stealing money from poor people and making life miserable for poor people. और वहाँ पर उन 2 बड़े नगर में, शहरों में हम देखते हैं कि कई सारे धनवान और संपत्ति वाले लोग रहते थे और बहुत ज़्यादा अन्याय उस शहर में, नगर में बढ़ चुका था कि वे लोगों से जो गरीब और दीन दुखी होते थे उनके पैसे हड़प लेते, छीन लेते थे. Yeah, and it says that there are these preachers who if you give them something to eat, they will say peace to you. Chapter 3 verse 5. और यदि हम वचन अध्याय 3 और वचन 5 में पढ़ते हैं, वहाँ पर ये जो ऐसे प्रचारक थे उस शहर के, उस नगर के, वहाँ पर वह कहता है कि यदि कोई उन्हें कुछ खाने के लिए देता तो वह कहता है शांति शांति पुकारते थे. And same verse, against him who puts nothing in their mouth they declare holy war. और यहाँ पर आगे हम उसी वचन के अंतिम भाग में पढ़ते, यदि कोई उनके मुंह में कुछ न दे तो उनके विरुद्ध युद्ध करने को तैयार हो जाते. So the Lord sees all these things that are going on and he says, don't be like them, come out from them, repent and come near to me. अब परमेश्वर जो है वह इन सारी बातों को देख रहे थे और वह कहता है कि इनके समान तुम बिल्कुल भी मत बनो, उनके समान उन काम न करो, उनके बीच में तुम उनके समान ना बनो और ना रहो. And Micah says, yeah, I am going to be different. और यहाँ पर हम देखते हैं मीका कहता है कि हाँ मैं कुछ अलग जरूर बनूंगा. So the last thing that Micah does that is different is Micah chapter 7 verse 7. और एक अंतिम जो हम वचन मीका के विषय में देखते हैं, वहाँ पर मीका कहता है कि हम पढ़ते हैं मीका अध्याय 7 वचन 7 में. So he talks about the bad situation that is there, and he says, but for me I am going to watch expectantly for the Lord. और मीका वहाँ की बुरी दशा और वहाँ की परिस्थिति देखने के बावजूद वह वहाँ पर ऐसे कहता है कि अध्याय 7 वचन 7 कि मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोता रहूंगा, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा. Right. So Micah was saying the situation is very bad, but I am going to wait for the Lord because he is going to hear my voice.
और मीका वहां पर परिस्थितियां देखता है, वह जानता है कि परिस्थितियां पूरी तरह से बिगड़ी हुई है, लेकिन वह कहता है कि मैं परमेश्वर की बाट जोहूंगा, परमेश्वर मेरी सुनेगा। I'm going to hope in the Lord. I'm going to trust in the Lord. कि मैं अपना भरोसा परमेश्वर पे रखूंगा, मैं अपना विश्वास परमेश्वर में रखूंगा। Yeah, so I was thinking about, what it means to be a child of God. और मैं इस विषय में सोच रहा था कि एक परमेश्वर का संतान होने का अर्थ क्या होता है। So it says in John chapter 1 verse 12. और हम पढ़ते हैं यूहन्ना के अध्याय 1 और वचन 12 में। It says, as many as received him, to them he gave the right to become children of God. और वहां पर वह वचन इस प्रकार से हमसे कहता है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। Those who believe in his name. और जिन्होंने उसके नाम में विश्वास किया। So what is the name that we believe in? और वह कौन सा नाम है जिसमें आप विश्वास करते हैं? We know. हम सभी जानते हैं। Can we say it loudly? क्या हम जोर से कहें? Okay. Why is he named Jesus? और क्यों उसका नाम यीशु रखा गया? Because he will save us from our sins, correct? क्योंकि वह हमारे पापों से हमारा उद्धार करेगा। So when I believe in his name, that means I believe that Jesus is going to save me from my sins. और तब मैं यीशु के नाम में विश्वास करता हूं, तो मैं यह विश्वास करता हूं कि यीशु मुझे मेरे पापों से बचाएगा, छुड़ाएगा। So as many as receive him means I'm saying, Jesus, you come into my life and stay here and save me from my sins. I believe that. और यहाँ पर जैसे वचन कहता है जितनों ने उसे विश्वास के साथ ग्रहण किया, यानी कि हम कहते हैं कि यीशु आप मेरे जीवन में आए, मेरे पास रहें और मेरे पापों से मुझे छुड़ाए। So I'm holding on to Jesus. I'm waiting with that hope. Jesus, you can and you will save me from my sins. और मैं परमेश्वर की राह देख रहा हूँ, बाट जो रहा हूँ वहां पर कि यीशु आप जरूर आएंगे, मेरी आशा आप पर है और आकर आप मुझे छुड़ाएंगे। See, in the Old Testament, God said to Moses, I am, say to Israel, I am who I am. और हम पुराने नियम में पढ़ते हैं कि परमेश्वर मूसा के पास आकर कहता है कि जाकर कहे कि मैं जो हूं सो हूं। But when he sent Jesus, see, this I am is like a fill in the blank, right? I am God, I am who I am. That's a blank. We don't know. We don't have anything to fill up over there. लेकिन हम देखते हैं यीशु मसीह के विषय में कि वहां पर उसके विषय में ऐसे नहीं कहता कि मैं जो, और वहां पर आगे वह खाली हो जाता है। वहां की जो आगे की पंक्तियां हैं उस शब्द की, वहां पर वह खाली है कि वहां पर क्या रखा जाए। So God could have chosen many names. He could have said, I am mighty, I am wise, I am powerful, I am just. और वहां पर परमेश्वर अपना बहुत सा नाम रख सकता था कि मैं सर्व सामर्थी हूँ, मैं अपराधों को क्षमा करने वाला, दया करुणा वाला, सामर्थी परमेश्वर हूँ, ऐसे कुछ भी वह वहां पर अपना नाम रख सकता है। But he saw what we all needed. लेकिन and he filled up the blank saying, I am your savior, I am your salvation. लेकिन वह वहां पर हमारी दशा को, हमारी परिस्थिति को जानते और देखते हुए वह वहां पर रखता है कि उद्धार करता, तुम्हारा उद्धार करने वाला। See, I mean, we look at this ocean, we look at the sky. This God of this universe looked at me and you and said, okay, I'm going to write my name, make my name salvation, because they need salvation. और हम इस समुद्र को देखते हैं, आकाश को देखते हैं, यह कितना विशाल बड़ा, इसका रचयिता जो हमारा परमेश्वर है वह हमारी दशाओं को, हमारी परिस्थितियों को देखते हुए, जानते हुए वहां पर कहता है कि मुझे उद्धारकर्ता की आवश्यकता है, और वह कहता है कि मैं तुम्हारा उद्धार करने वाला हूँ। So to believe in the name of the Lord and trust that he will live up to his name. If he has a name, that means he is able to do what his name says. और यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, अपनी आशा और भरोसा को परमेश्वर पर लगाते हैं, वह कहता है कि परमेश्वर अपने नाम के अनुरूप रहते हैं। Yeah, in Proverbs chapter 18 verse 10 it says, the name of the Lord is a strong tower, the righteous run into it and they are saved. Proverbs chapter 18 verse 10. और हम पढ़ते हैं नीति वचन अध्याय 18 और वचन 10 में, जहाँ पर वह वचन इस प्रकार से हमसे कहता है, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। So when I'm in danger, when I'm tempted, I can think about the name of the Lord and run into that name and say, Lord,
You are Jesus, you are able to save me from my sin. और जब कभी हम परिस्थितियां मुसीबत में पड़ते हैं या संकट में हम आते हैं, वहां पर हम परमेश्वर के पास भाग कर जाकर का, जैसे यह वचन कहता है कि यीशु तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है, मैं तेरे पास भाग कर आता हूं, मुझे कृपया मेरे पापों से बचाएं। And it's like a strong tower. You run into that place and nothing can touch you. The works of Satan can't touch you there. और वहां पर वो वचन कहता है कि वह दृढ़ गढ़ के समान है कि जब हम उसके पास पहुंचते हैं, शत्रु शैतान जो है वह आपको छू नहीं सकता, वह आपको हानि नहीं पहुंचा सकता। Jesus will save you from your sin. यीशु मसीह आपको आपके पापों से बचाएंगे। See, there are Christians who, were sent to the lions. There was persecution, they were sent to the lions. और हम देखते हैं कि कई सारे ऐसे मसीही थे जिन्हें इतना सताया गया कि उन्हें शेर के सामने डाल दिया गया। And there are Christians who were persecuted and, they went hungry and they struggled and suffered. और हम देखते हैं कि कुछ ऐसे मसीह भी थे जिन्हें इतना सताया गया, तड़पाया गया कि उन्हें भूखा और प्यासा तक रहना पड़ गया। But what these people who trusted in the Lord were all saved from their sin. They were kept in the power of their weakness and temptation. लेकिन हम देखते हैं कि ये सारे जो लोग थे ये पाप से बचाए गए थे, क्योंकि इन पाप पर जय पाने के लिए निर्बल करने की सामर्थ्य इनके पास थी। So when they were going to the lions, they were singing praise and going. तो जब वे शेर के सामने डाले जाते थे, वे वहां पर परमेश्वर की स्तुति और भजन गीत गाते थे। So they didn't just have a name; they had a life inside of them. और उनके पास केवल वह नाम नहीं था, परंतु उसके पीछे का वह जीवन उनके अंदर था। Because they trusted in the name of the Lord. क्योंकि उन्होंने प्रभु के नाम में विश्वास किया। In Isaiah chapter 43, और हम पढ़ते हैं यशायाह के अध्याय 43 में verse 1. और उसका वचन 1। The Lord says to Israel, and we can imagine that the Lord is speaking to us like that. और यहाँ पर हम वो वचन देखते हैं जो परमेश्वर इजराइल के लोगों के विषय में कहता है, लेकिन हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यह वचन प्रभु आज हमसे कहता है। He says, I have called you by name, you are mine. और यहाँ पर वह कहता है कि मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया, तू मेरा ही है। Yeah, it says, thus says the Lord, your creator, O Jacob. From the beginning. Okay. और यहाँ पर आगे हम अध्याय 43 वचन 1 पढ़ते हैं। हे इजराइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यों कहता है, do not fear, for I have redeemed you, I have called you by name, you are mine. मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। So see, the important thing is not what other people call us or the name or reputation we have in front of people. तो यह हमारे लिए महत्वपूर्ण बात नहीं होती, मायने नहीं रखता कि लोग हमें किस नाम से लेकर बुलाते हैं या हमारा लोगों के बीच में कितना सुप्रसिद्ध नाम है। But the important thing is that the Lord is saying, I have called you by name and you are mine. लेकिन महत्वपूर्ण बात हमारे लिए यह है कि प्रभु हमें नाम लेकर बुलाता है और प्रभु कहता है कि तुझे नाम लेकर मैंने बुलाया है और तू मेरा है। See, each of us must understand that my name, God knows my name. And my name is precious to God. और देखिए हम सभी को यह बात समझना होगा कि प्रभु हमारे नामों को जानता है, वह हमें नाम लेकर बुलाता है, हमारे नाम उसकी दृष्टि में मूल्यवान है। Says, I have called you by name, you are mine. और वहां पर वह कहता है कि मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है और तू मेरा है। And we see that there are two names that God talks about here. और यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर दो नामों के विषय में यहाँ पर हमसे बात करते हैं। One is Jacob. और यहाँ पर वह कहता है याकूब। Jacob means deceiver. और याकूब जो शब्द है उसका अर्थ होता है धोखा देने वाला। And the other name is Israel, which means a prince of God. और दूसरा जो शब्द है वह है इजराइल, यानी कि परमेश्वर का राजकुमार। So Jacob was a deceiver. That was his name. That was his nature. और हम देखते हैं याकूब वह शब्द है, उसका नाम का अर्थ होता है कपटी या धोखा देने वाला। And that was how he was. और ऐसे ही स्वभाव का वह व्यक्ति भी था। When his father asked him, what's your name? He didn't say Jacob. He said, I'm Esau. क्योंकि जब उसके पिता ने उसका नाम पूछा तब उसने कहा मेरा नाम याकूब नहीं है, मेरा नाम एसाव है। But when he met with God and God wrestled with him, then God asked him his name. He said, my name is Jacob.
और लेकिन जब वह परमेश्वर से भेंट करता है, परमेश्वर के साथ में वह जब मल्ल युद्ध करता, परमेश्वर उसकी जांग को छूते और पूछते तेरा नाम क्या है, तो वह कहता है मेरा नाम याकूब है। That's my real name. That's who I really am. और यही मेरा वह वास्तविक नाम है और यही मैं वह व्यक्ति हूँ। See, God knows who we really are. देखिए, परमेश्वर जानते हैं कि वास्तव में हम कैसे व्यक्ति हैं। And when we come to God, we must come saying, God, you know everything about me. You know who I really am. लेकिन जब हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं लौट कर, तब हम प्रभु के सामने यह अंगीकार करें और परमेश्वर से कहें कि प्रभु तू जानता है कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ और तू मेरे विषय में समझता है मैं क्या हूँ। And then God says, no, your name is going to be different. From now on, you're going to be my child. You're going to be a prince of God. नहीं, तेरा नाम अब से यह नहीं होगा, तू अब से ऐसे नहीं कहलाएगा, तू अब मेरा है, तू मेरा कहलाएगा। Because I am a king and you are my child, so you are going to be a prince of God. क्योंकि तू मेरे लिए राजकुमार के समान कहलाएगा और अब से तू मेरा कहलाएगा। There's an English song that I think many of us may have heard. It says, who am I? और एक अंग्रेजी में एक ऐसा गीत है जहाँ पर वो कहता है कि मैं कौन हूँ। Who am I that the Lord of all the earth should care to know my name? मैं वह कौन हूँ जिसके विषय में जो संसार का रचित है वह मेरे नाम के विषय में जानता है। And the answer to that question, if you listen to the words of the song, is the answer to that question is I am yours. I belong to you. और यदि आप उस गीत के आगे के बोल को, आगे की पंक्तियों को जब आप पढ़ेंगे और सुनेंगे, वहाँ पर वह उस प्रश्न का उत्तर भी देता है कि मैं तेरा हूँ, मैं तेरा कहलाता हूँ। So, brothers and sisters, I really want you to just think about this personal connection that I have with Jesus who is able to save me. और भाइयों बहनों, मैं चाहता हूं कि आप सभी अपने जीवन के विषय में व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के साथ में उस वास्तविक व्यक्तिगत रूप से संबंध में आए, रिश्ते में आए, उस संगति को आप जानें। And the most important thing about me is that I am your child. और सबसे महत्वपूर्ण बात मेरे जीवन के विषय में मुझसे संबंधित यही है कि मैं तेरा संतान हूँ, तेरा हूँ। And you have called me my name. और तूने मुझे नाम लेकर बुलाया है। And because you have called me by name, there's going to be a difference in how I live and what I see around me. और क्योंकि तूने मुझे नाम लेकर बुलाया है, तो अब मेरे जीवन में वास्तविकता में अंतर आएगा और जो कुछ मैं अपने आसपास देखता हूँ उसकी तुलना में I'm going to speak the truth that I see in your word. और जो सत्य वचन मैं तेरे वचन के अंदर देखता हूँ, पाता हूँ, वह मैं सत्य वचन ही कहूँगा। And I'm going to judge myself. I'm going to mourn when I see that my life is not matching with the way you want me to live. और मैं अपने आप पर दोष लगाऊंगा, अपने आप की जांच करूंगा, स्वयं की जांच करूंगा और मैं अपने पाप के अंदर जो अपने जीवन के पाप है उन्हें देखकर पाकर पछताऊंगा। And I am going to hope in you. I'm going to wait for you because you will hear my prayer. You will answer my prayer. और मैं तेरी बाट जोऊंगा, तुझ पर मैं अपनी आस लगाऊंगा कि तू मेरी जरूर सुनेगा। Yeah, your name is like a fortress. I will run in and find refuge in you. कि तेरा जो नाम है वह मेरे शरण स्थान और मेरे लिए बल और गढ़ ठहरा है, मैं तुझ में शरण पाऊंगा। Yeah, if you look at Micah like this, you'll see there's a very interesting passage there. Micah chapter 1 verse 16 onwards. और मीका के अध्याय Chapter 1 verse 16 onwards. No, sorry, not. It's Micah chapter 1 verses 11 to 16. Sorry. और हम पढ़ते हैं मीका के अध्याय 1 और वचन 11 से लेकर 16 तक हम उन वचनों को देखते हैं। So, in most of the versions that we have with us, it's very difficult to understand this because there are many names there in this passage. और जो कोई अनुवाद हमारे पास बाइबल का है उसमें थोड़ा कठिन होता है इन वचनों को समझना, क्योंकि वचन के इस भाग में बहुत ज़्यादा नाम दिए गए हैं। But each of those are names of towns in Israel. और यहाँ पर हम हर एक जो नामों के विषय में पढ़ते हुए इजराइल में अलग अलग शहरों के नाम हैं। But if you look at the meaning of those words, Micah is talking to them about what will happen to them, and he's talking about the meaning of the town's name and then what will happen to them. लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि जो मीका है वह एक एक वहाँ के नगर, जो इजराइल के नगर है, उनके नामों को लेकर वह चर्चा करते हुए कहता है कि मैं बताऊंगा तुम्हारे नामों का अर्थ क्या होता है और तुम्हारी दशा कैसी है। So
there's a Bible called the Message Bible. If you read it in that, it's quite interesting. और बाइबल का एक ऐसा अनुवाद है जिसे संदेश अनुवाद कहा जाता है या मैसेज अनुवाद कहा जाता है, और यदि आप इस वचन के भाग को उसमें पढ़े तो बहुत ही दिलचस्प की बात होगी. So the thing is, these are all English words, and there are many towns. There are 10 towns actually. So I encourage you, get a translation, look at the margin, or look at the Message Bible, and just think about what God is saying, about what the meaning of the town is, and what the condition of the town is. और मैं आपको प्रोत्साहित करके कहना चाहता हूँ कि आप बाइबल का जो संदेश अनुवाद है उसे आप निकालें और वचन के इस भाग को पढ़ें, और लगभग आप वहाँ पर इजराइल के 10 नगरों के नाम को पाएंगे, और उस नगरों के नामों का भी अर्थ पाएंगे, और उसके पीछे उनकी जो दशा है उसे भी आप पढ़ेंगे. I'll just give you some examples, okay? और मैं आपको कुछ उसमें से उदाहरण देना चाहता हूँ. Yeah, so he starts by saying, verse 10, Beth Apra, roll yourself in the dust. और हम वचन 10 से इसकी शुरुआत करते हैं. पढ़ते, गत नगर में इसकी चर्चा मत करो, वह धूली में लोटपोट करो. Yeah, so there's a name of a town there, okay? It's it says Beth Apra. That actually means house of dust. और यहाँ पर हम वचन 10 के अंतिम भाग में पढ़ते, उस नगर का नाम वहाँ पर लिखा गया बेत अपरा. Okay. उसका अर्थ होता है कि धूली में लोटपोट करना. So there's a town that is called town of house of dust, and he says, roll yourself in the dust, repent because your condition is very bad. और यहाँ पर हम उस नगर बेत अपरा के नगर के विषय में, उस नाम के विषय में पढ़ते हैं कि परमेश्वर कहता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है, वहाँ पर तुम लोटपट करो, यानी कि तुम्हारे पाप इतने कि वहाँ पर तुम मन फिराओ, पश्चाताप करो. So there's a town called Zanan over there, next in verse 11. और वचन 11 में हम पढ़ते हैं सानान नगर के विषय में. So Zanan means to go out. और सानान जो शब्द का अर्थ है यानी कि बाहर निकल जाना. But he says the people of Zanan don't think you'll be able to go out, you will not escape. और यहाँ पर सानान के लोगों के विषय में कहता है कि तुम बाहर निकलना चाहते हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम बच जाओगे. And the next town says it's called Bethesel. और जो तीसरा जो नगर का नाम है वचन 11 के अंतिम भाग में पढ़ते हैं बेतेसेल. And that word means that I am standing strong. और उस शब्द का जो नगर के शब्द का जो अर्थ होता है वह यह होता है कि मैं दृढ़ता से मैं खड़ा हूँ. And he's saying, but there will be nothing left in you to stand. लेकिन वहाँ पर वह वचन हमसे उसका वास्तविक अर्थ यह होता है कि तेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं जिससे तू दृढ़ता से खड़े रह सके. No, so basically God, this whole passage over here, he's saying your name is this, but your condition is exactly the opposite, or it's very bad. और यहाँ पर परमेश्वर में वचन में बताते हैं कि तेरा नाम यह है, लेकिन तेरा जो स्वभाव है, तेरी जो वास्तविकता दशा है वह इसके बिल्कुल उल्टा है. So you have a name that you are alive, but you are dead. और तेरा नाम है कि तू जीवित कहलाता है परंतु तू मरा हुआ है. You have a name that you are blessed, but you are actually in danger. और तेरा नाम जो कहलाता है कि तू आशीषित है, तू धन्य है, लेकिन वास्तविकता में तू संकट में है, खतरे में है. You have a name that says peaceful, but you are actually full of turmoil and strife. और तेरा नाम जो कहता है कि तू शांति देने वाला या शांति लाने वाला व्यक्ति है, लेकिन तेरा जो स्वभाव, तेरी वास्तविकता यह है कि तू संकट का और अशांति का कारण बनता है. But so, I mean, I saw this, and then I saw the end of Micah. He says, but as for me, I'm going to be different. और मैं इन वचनों को पढ़ रहा था, जब मैंने इस मीका की पुस्तक के अंतिम भाग के वचन में वहाँ पर वह कहता है कि लेकिन मैं बिल्कुल अलग बनूंगा. And I just want to close with that. Micah chapter 7, verses 18 to 20. और मैं इस वचन के साथ में समाप्त करना चाहता हूँ. हम पढ़ते हैं मीका पुस्तक अध्याय 7 वचन 18 से लेकर 20. Micah is saying, who is a God like you? That's his name. और यहाँ पर मीका कहता है कि तेरे समान ऐसा परमेश्वर क्या कहाँ है, और वह उसका नाम है. That's Micah's name. Yeah. और यह मीका का नाम है. And he says, you pardon iniquity. कि जो अधर्म को क्षमा करे. You pass over the rebellious acts of the remnant of your possession. और अपने नीच भाग के बचे हुए के अपराध को ढांप दे. So that means God looks at everyone and he sees, oh, there are some people, those are mine. Yeah, that child, that's my child, that's my child, it's my child. I'm going to forgive him, I'm going to help him, I'm going to save him.
और इसका अर्थ होता है कि परमेश्वर बहुत से लोगों पर दृष्टि कर कर देखते हैं और वहां पर वो परमेश्वर कहता है कि नहीं रुको, यहाँ पर कुछ लोग हैं, वहां पर कुछ लोग हैं, मैं इन पर दृष्टि करूंगा, ये मेरे लोग हैं, ये मेरे कहलाते हैं और मैं उन्हें बचाऊंगा, उनका उद्धार करूंगा। Brothers and sisters, I want each of us to have the faith that I can be in that list. और भाइयों बहनों, मैं चाहता हूँ कि हमारे पास, हम सभी के अंदर ऐसा एक विश्वास रहे कि हम कहने पाए कि मैं भी उन लोगों की सूची में आना चाहता हूँ, शामिल होना चाहता हूँ। Says he does not retain his anger forever और वहां पर आगे वचन कहता है कि वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रखता, because he delights in unchanging love. क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है, न बदलने वाले प्रेम से वह प्रीति रखता है। He will again have compassion on us. वह फिर से हम पर दया करेगा। He will tread our iniquities underfoot. और हमारे अपराध के अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा। God is able to tread our iniquities, that is to push our sins under his feet and conquer them. और इसका मतलब है कि हमारे जो जीवन में पाप जो हम पर राज करते हैं, परमेश्वर उन्हें अपने पैरों तले लताड़ डालेगा। By the power of his Holy Spirit, he can strengthen us so that the sins that are in our life will be under our feet. और परमेश्वर की सहायता से पवित्र आत्मा की, उसकी पवित्र आत्मा की सामर्थ और दया के द्वारा, उसकी सामर्थ के द्वारा हमारे जीवन पे जो पाप हम पर राज करते हैं, हमारे पैरों के तले लताड़े जाएंगे। Yes, you will cast all their sins into the depths of the sea. और तू उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। And yeah, so you can just, imagine the depths of the sea. और आप सभी समुद्र को देख सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि इसकी गहराई कितनी होगी। And God says that if you trust in me, if you hold on to me, if you turn from your sins with a true repentance, I will do this for you. और परमेश्वर हमसे कहता है कि यदि तू सच्चाई से मन फिरा और वास्तविक बातों की ओर लौट कर आए, यदि तू अपने अधर्म के काम को छोड़ दे, उससे मन फिरा कर मेरे पास आता है, तो वह कहता है कि मैं तेरे पापों को समुद्र में डाल दूंगा, क्षमा कर दूंगा। Yeah, the name of the Lord is a strong tower. और परमेश्वर का जो नाम है उसका अर्थ है कि दृढ़ गर्व है, वह दृढ़ चट्टान है। And verse 20 says, you will give truth to Jacob. और वचन 20 में हम पढ़ते हैं, तू याकूब के विषय में सच्चाई। So you will give truth to the deceiver. और यहाँ पर हम पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है कि तू जो सच्चाई है वह एक धोखे देने वाले को तू देगा। This is our God. He is able to give, my name is deceiver, but he is able to give me the truth. और यह हमारा परमेश्वर है और यह उसका वह काम है कि मैं जो भरमाने वाला हूँ, मैं जो धोखा देने वाला व्यक्ति हूँ, परमेश्वर सच्चाई मुझे देंगे। And unchanging love to Abraham. और न बदलने वाला जो प्रेम होता है, जो परमेश्वर की करुणा होती है, वह अब्राहम के विषय में पूरी करेगा। Yeah, my name is Abraham. और हाँ, मेरा नाम अब्राहम है। But each of you who have faith can say that, I also can get that blessing from the Lord. और यदि हम विश्वास रखें तो हम प्रभु के सामने कह पाएंगे कि मैं भी अब्राहम की से आशीषों को पाना चाहता हूँ और पाऊंगा। And taste and partake of that unchanging love of God. और हम परख कर देखें और चख कर देखें परमेश्वर के उस न बदलने वाले प्रेम का स्वाद। And he will fulfill all his promises in our life. और तब वह उसके प्रतिज्ञाओं को हमारे विषय में, हमारे जीवनों में पूरी करेगा। Yeah, let's bow our heads and pray. आइए हम अपने सरों को झुकाएं प्रार्थना में।